जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज धर्म और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जिसमें आपको दोनों तरह के थॉट प्रोसेस समाज में देखने को मिलेंगे। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, ऑलमोस्ट 1200 साल पहले, तो ज्योतिष शास्त्र को समाज में बहुत इज्जत का स्थान था। क्यों? क्योंकि सब लोग मानते थे कि ज्योतिष वेदों का अंग है, वेदांग है। वेदों से निकली हुई ये एक बहुत ही लॉजिकल साइंटिफिक विधा है। बट समय के साथ साथ क्या हुआ, जैसे जैसे ज्योतिष के साथ कर्म कांड एसोसिएट होता गया, ज्योतिष भी उसी तरीके से जैसे धर्म की चीजों को क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया, वैसे वैसे ज्योतिष के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया। अब मैं बात करना चाहता हूं पिछले 50 साल में। 50 साल में क्या हुआ? 50 साल में आप देखिए, एक बहुत बड़े फिलोसोफर, स्पेशली मैं नाम लेना चाहता हूं ओशो रजनीश का, उन्होंने ज्योतिष के बारे में खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है इसमें, और इसके माध्यम से हम बहुत सी चीजें जान सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से पिछले जन्मों को भी जाना जा सकता है, अगले जन्मों की संभावना के बारे में भी बात करी जा सकती है। मगर आजकल कुछ ऐसे फिलोसफर्स आ गए, मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा आचार्य प्रशांत का। आचार्य प्रशांत जैसे लोग ये बोलते हैं कि ज्योतिष 100% झूठ है। अब हम किसी की बैकग्राउंड के ऊपर हम नहीं जा रहे, मगर हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की। जब बात ज्योतिष की होती है, अब वो चाहे ध्रुव राठी हो, ध्रुव राठी की वीडियोस मार्केट में अवेलेबल हैं कि ज्योतिष सरासर झूठ है। आचार्य प्रशांत की काफी वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने इसे एक पाखंड का नाम दिया है। मगर दर्शकों, मैं उसी आचार्य प्रशांत की चीजों को उद्धृत करते हुए आज गीता और ज्योतिष को मिलाकर प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ज्योतिष साइंस है, और गीता में भगवान कृष्ण ने वही बातें बोली हैं जो ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में हमें दी हैं। दर्शकों, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये आज, मगर इसमें मैं पर्टिकुलरली लूंगा ज्योतिष के 2 हाउसेस की। आप ज्योतिष में किन 2 हाउसेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो? ऋषियों के थॉट प्रोसेस के हिसाब से जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऋषियों ने लग्न को भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना। ऋषियों ने कहा मन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि मन हमारा ड्राइवर है। मन ही हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को संचालित करता है, नियंत्रित करता है, इनसे काम लेता है। उन्होंने मन को सबसे ज्यादा सेंट्रल बिंदु माना। ऋषियों के थॉट प्रोसेस को अगर आप पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, उन्होंने जोर दिया कि आप लग्न कुंडली के बजाय चंद्र कुंडली का इस्तेमाल करें। अब चंद्र चंद्र का संबंध ज्योतिष शास्त्र में हमारे मन के साथ है। अब मन नेचुरल बात है, हमारा ड्राइवर है। मन के अंदर ही हमारी हर तरह की मेमोरी पड़ी है। मन ही चीजों को देखता है, समझता है, एनालाइज करता है, और मन से ही इमोशंस बनते हैं। इमोशंस बनते हैं, इमोशन से हार्मोन्स का खेल होता है, और वो हार्मोन्स हमारे शरीर को संचालित करते हैं, चलाते हैं। मन एक सेंट्रल बिंदु है। अब मन के साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है किसी के भी जीवन में, वो जगह है कर्म की। दर्शकों, आप भी समझते हो कि जब जन्म हमारा होता है, यानी कि आत्मा को एक शरीर मिलता है। अब पहले शरीर की बात कर लें। शरीर यानी फिजिकल बॉडी, देह। अब फिजिकल बॉडी है, जन्म के समय ये छोटी है, थोड़ा बड़े होते हैं बॉडी थोड़ा बड़ी हो जाती है, और बड़े हो जाते हैं थोड़ा बॉडी और बड़ी हो जाती है, फिर बुढ़ापा आता है तो बॉडी फिर संकुचित होती है, और धीरे धीरे हम मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं। शरीर हमारा कंटिन्यूअस बदलाव में रहता है, बदलता रहता है। हम शरीर को फिक्स एंटिटी नहीं कह सकते। जैसे मन किसी का भी, जैसे ही जन्म हुआ मन है,
शरीर के बड़ा होने से मन छोटा बड़ा नहीं होता। मन जैसा है मन वैसा ही रहता है, मन नहीं बदलता। और मन के साथ जो दूसरी फिक्स चीज है वो है कर्म। जन्म के साथ ही शरीर को कर्म मिल गया, और कर्म को देखने के लिए और मन को देखने के लिए हमारे पास फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड कौन है? सीधी सीधी बात है दर्शकों, आप सब जानते हो कि वो चंद्रमा है। टेंथ हाउस जिसको हम कर्म का भाव कह देते हैं, तो उसके लॉर्ड कौन है? वो शनि देवता है। आज मैं इस फोर्थ और टेंथ एक्सिस यानी कि मन और कर्म के एक्सिस को गीता के एक श्लोक से वैलिडेट करने की आपके सामने कोशिश करूंगा, ताकि आपको पता लगे कि गीता में भगवान कृष्ण ने क्या बोला। और जो गीता में भगवान कृष्ण ने बोला वो ही बातें हमारे ऋषियों ने इस फोर्थ और टेंथ हाउस के थ्रू या इस फोर्थ टेंथ एक्सिस में जो बातें हमारे ज्योतिष में के ऋषियों ने बोली, वही चीजें भगवान कृष्ण के मुंह से भी निकली। उसके लिए मैंने दर्शकों एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई भी है। अब हम उसी प्रेजेंटेशन को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या है। जैसे अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गीता एंड ज्योतिष फोर्थ टेंथ हाउस एक्सेस। अब इसमें मैंने स्पेशली जो चीज उठाई है वो है गीता से अध्याय 5 का श्लोक नंबर 23, ताकि कोई ये ना कहे कि बिना प्रूफ के बात कर दी। दर्शकों, आप भी गीता का अध्याय 5वां खोलोगे और उसमें श्लोक नंबर 23 पढ़ोगे तो यही श्लोक आपके सामने आएगा। अब आज की वीडियो में मैं इस श्लोक को भी आपके सामने उद्धृत करूंगा, उसके साथ हम उसके अर्थ को, व्याख्या को, चीजों को वो भी समझ और उसके माध्यम से हम उस फोर्थ टेंथ एक्सिस को समझने का प्रयास करेंगे। अब दर्शकों, श्लोक क्या है? श्लोक है, शक्नोति हैव ये सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षनाद काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरे। इसका शाब्दिक अर्थ, हालांकि अर्थ काफी, जैसे जो लोग संस्कृत जानते हैं, जो भी ऑथर संस्कृत जानता है वो अपने तरीके से उस अर्थ को करने का प्रयास करता है, मगर जो कॉमन अर्थ उसमें से निकलता है हम उसकी बात करेंगे आज। कॉमन अर्थ ये निकल रहा है, जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले ही यानी कि मृत्यु से पहले ही, यानी कि एक जीवन में, यानी जो जीवन का कालखंड आपको दिया गया जीने के लिए, उस जीवन में पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को, काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी है। दर्शकों, इस श्लोक में आपके लिए भगवान कृष्ण के मुंह से एक ऐसा शिक्षा निकली है जो ज्योतिष शास्त्र के साथ तो है ही है, और इसमें ज्योतिष शास्त्र की सबसे बड़ी रेमेडी जो किसी के भी जीवन में हो सकती है वो दी गई है। हम उसकी आगे बात करेंगे, क्योंकि जब व्याख्या की बात आएगी तब हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब व्याख्या भी मोर और लेस यही चीज है। यह श्लोक मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और उनसे उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन करने का महत्व बताता है। काम और क्रोध दो ऐसी पावरफुल इमोशंस हैं जो मनुष्य को बुरी आदतों और कार्यों की ओर ले जा सकती हैं। जो मनुष्य इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वह योगी बन जाता है और सच्चा सुख प्राप्त करता है। भावार्थ भी एक बार पढ़ लेते हैं। यह श्लोक मनुष्य को आत्म नियंत्रण और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह बताता है कि सच्चा सुख इंद्रियों के सुखों में नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में है। अब आप इसी सेंटेंस को पकड़ लीजिए। ज्योतिष में ऋषि क्या कहते हैं कि जिसने अपने मन को अपना सेंट्रल बिंदु बना के लाइफ को जीना शुरू कर दिया, क्योंकि भावनाएं मन ही कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी ने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया, तो वो समझ लीजिए कि सबसे उत्तम प्राणी है। अब थोड़ी सी बात हम इसके साथ ही श्लोक के साथ फोर्थ और टेंथ एक्सिस को जोड़ते हैं। अब सबसे पहले भगवान कृष्ण ने
गीता के श्लोक में क्या कहा? उन्होंने कहा कि काम और क्रोध जैसे वेग। अब काम क्या है? काम को हम अगर सीधे शब्दों में पता लगाने की कोशिश करें तो काम वर्ड निकलता है कामना से, इच्छा से। अब वो बात कामना की हो सकती है, इच्छाओं की हो सकती है, आपकी वासनाओं की हो सकती है, और डिजायर्स की भी हो सकती है। और इन सब का कंट्रोलर कौन है? लॉर्ड कौन है? चंद्रमा यानी कि मन। यानी कि ये सब्जेक्ट क्या है? ये फोर्थ हाउस का सब्जेक्ट है। कामना को हम अपने फोर्थ हाउस में रख सकते हैं, और क्रोध, क्रोध को हम रखेंगे 10th हाउस में। अब क्लियरली आप समझिए ये कैसे निकला बात। जैसे मन, हमारा मन जो भी सोचता है, हमारी बॉडी में उसी तरह के हॉर्मोन्स आते हैं, और उन हॉर्मोन से उसी तरह के इमोशंस बॉडी के अंदर आ जाते हैं। यानी कि बात आपकी इच्छाओं की हो, डिजायर्स की हो, कामनाओं की हो, वासनाओं की हो, यानी कि सीधी एक बात है, ये फोर्थ हाउस का सब्जेक्ट है। और दूसरा उन्होंने बोला कि काम के साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट वेग है वो है क्रोध का। अब ये क्रोध कहां है? क्रोध का संबंध दर्शकों आप सब जानते हो, मार्स यानी मंगल के साथ है। अब मंगल एग्जॉल्ट कहां करता है? एग्जॉल्ट कर रहा है 10th हाउस में। जब मंगल 10th हाउस में एग्जॉल्ट कर रहा है, मगर घर किसका है? शनि का है। सो कर्म के घर में क्रोध, क्रोध जैसा वेग। अब आप समझिए, हम नॉर्मल भाषा में कह देते हैं कि क्रोध भी एक एनर्जी, इमोशनल एनर्जी है आपकी, मगर मिलेगी कहां पर? ये 10th हाउस में, शनि के घर में। सो क्रोध का संबंध 10th हाउस के साथ, कामनाओं का संबंध 4th हाउस के साथ। सो ये एक्सिस कौन सा बन गया? ये 4th और 10th एक्सिस बन गया। हम कह सकते हैं मन और कर्म का एक्सिस बन गया। अब बात को आगे करते हैं। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? वो कहते हैं कि इनसे उत्पन्न होने वाले वेगों को जो सहन करने में समर्थ हो जाता है वही योगी है और वही सुखी है। सहन, सहन करने वाला प्लेनेट कौन सा है दर्शकों? वो है शनि। शनि हमें पेशेंस देता है, टॉलरेंस देता है, ब्रेक्स लगाता है। किसको ब्रेक लगाता है शनि? मन को ही तो ब्रेक लगाता है। यानी कि एक चीज बड़ी क्लियरली समझी, जो मन के इमोशंस हैं, क्योंकि मन फ्री फ्लो में करना चाहता है अपना काम। मन किसी भी तरह के बंधन में बंधना नहीं चाहता, मगर शनि कहता है कि नहीं, कि आपको बंधन जरूरी है, नियंत्रण जरूरी है, आपके अंदर पेशेंस जरूरी है, टॉलरेंस जरूरी है। सो टॉलरेंस, पेशेंस, ये सब शनि के सब्जेक्ट है। यानी यहीं पर भगवान कृष्ण ने सीधा सीधा एक बात हमें क्लियरली बोल दी, कर्म करते हुए हमें टॉलरेंस बढ़ानी है, सहन शक्ति बढ़ानी है, हमें सहन करने की आदत डालनी है। अब दर्शकों ये देखिए कितनी बड़ी रेमेडी दे दी उन्होंने, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा दुख किस चीज का है? आप सब क्वेश्चंस मुझे भी भेजते हो कि सर हम कर्म करते हैं, कर्म का फल उतना अच्छा नहीं मिलता, कम मिलता है। अब जब आपके मन की इच्छा है बड़ा फल लेने की, और आपको फल मिल रहा है छोटा सा, इतू सा, तो क्या होता है? आपको दुख आता है। अब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? कि आपको कर्म करने के बाद सहन करने की आदत डाल लेनी चाहिए, और जो सहन करने में मतलब उस सामर्थ्य को अपनी को बढ़ा लेगा वो योगी बन जाएगा, और जो इस तरह का योगी बन गया वो सुखी हो गया। अब दूसरी बात जो इस श्लोक से निकलकर आती है, अब काम और क्रोध ये बहुत इंपॉर्टेंट इमोशंस हैं। जो मनुष्य को नेगेटिव हो जाए तो ये बुरी आदतों की तरफ ले जा सकती हैं, और जो मनुष्य इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है उसको ही सुख मिलता है। सो इन दोनों इमोशंस को, कामना और क्रोध, 4th और 10th एक्सिस को जो जान लेगा, जो समझ लेगा दर्शकों, वो ही इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब तक हम अपनी कामना को समझेंगे नहीं कि यह कामना किसकी है, शरीर की है,
शरीर के साथ मन की है। इसका आपकी चेतना के साथ, आपकी कॉन्शियसनेस के साथ, आपकी आत्मा के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि चेतना को इससे अछूता रहना है। जब ये शरीर की बात है तो बात प्रकृति की आ जाती है, मेटीरियल। यानी कि कामना हमें मेटीरियल दुनिया की तरफ ही लेकर जाती है, चेतना का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सीधी बात क्या निकली यहां से कि भाई ये मेटीरियल दुनिया को जानने समझने के लिए हमें अब किसी प्लेनेट के उसमें जाना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्लेनेट है जो इस तरह की समझ दे सकता है। बात फोर्थ हाउस की ही हो रही है। अब फोर्थ हाउस के लॉर्ड तो हैं चंद्रमा, मगर यहीं पर एक मजेदार प्लेनेट देवगुरु जुपिटर एग्जॉल्ट कर जाता है, ज्ञान का देवता, ज्ञान का देवता। अब आप देखिए, अगर हम अपनी भावनाओं को समझ लें कि भाई भावनाएं क्या हैं, ये तो कुछ नहीं, सिर्फ एक केमिकल लोचा है। आपको भूख लगती है, उस भूख को आपको एक पर्टिकुलर केमिकल आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाए, आपकी भूख समाप्त हो जाएगी। बिना खाए आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, इस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिससे बिना खाए आपको वो सुख की अनुभूति हो सकती है। ये जो केमिकल लोचा है, ये कहां से समझ आएगी? ज्ञान के देवता जुपिटर फोर्थ हाउस में ही एग्जॉल्ट करते हैं। यानी कि मन को अगर समझना है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है, तो हमें फोर्थ हाउस में देवगुरु जुपिटर के सानिध्य में जाना पड़ेगा। क्योंकि जानना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जानेंगे तभी हम सह पाएंगे। जब तक जानेंगे नहीं, तब तक हमें लगेगा कि ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी इस नेचुरल मेटीरियल देह के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे बड़ी गलती इंसान क्या करता है? ऐसी इच्छाओं से अपने आप को जोड़ लेता है, अटैचमेंट बना लेता है। और ये अटैचमेंट ही सबसे बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि जब वो चीज आपसे छूटती है, खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए पेट भर गया, थोड़ी देर सुख हुआ, फिर पेट खाली हो गया, फिर दोबारा उसी खेल में जाओ। यानी कि एक एंडलेस डिजायर्स का खेल बन जाता है कामनाएं। इसी वजह से क्या है, कामना भी एक तरीके की माया जाल है। अब इसको समझना कैसे है? देवगुरु जुपिटर के सानिध्य में जाओ, देवगुरु जुपिटर आपको बताएंगे कि भाई ये तो एक मेटीरियल डिजायर है आपकी, आपकी देह को तात्कालिक सुख दे सकती है। तभी तो फोर्थ हाउस ऋषियों ने क्या नाम दिया? सुख स्थान। अब आप देखिए ये श्लोक किस तरह उसी चीज को वैलिडेट कर रहा है जो चीज हमारे ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में हमें दी। यानी ज्योतिष शास्त्र और भगवान कृष्ण की गीता में कहे गई चीजें वो सेम है। बट हुआ क्या है दर्शकों, प्रॉब्लम कहां पर आई है कि क्यों आचार्य प्रशांत जैसे लोगों को और उस तरह के दूसरे थॉट प्रोसेस रखने वाले लोगों को कहना पड़ता है कि ज्योतिष झूठ है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ज्योतिष के साथ कर्मकांड का जुड़ जाना। अब कर्मकांड कैसे जुड़ा है, इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दर्शकों, कर्मकांड के जुड़ने में सबसे बड़ी बात क्या हुई कि हम अपने शास्त्रों के अर्थ सही तरीके से समझ नहीं पाते। अब यहां पर जो पंडित है, जो ज्ञानी है, रोल उनका था, उन्होंने अपना रोल गलत तरीके से किया, स्वार्थवश, सेल्फिश होकर, अपने पेट को भरने के लिए, चंद पैसों की खातिर उन्होंने उन अर्थों में कर्मकांड बीच में सम्मिलित कर दिया। अब जैसे गीता के दो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये आप सबने सुने भी हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और दूसरा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। इन दोनों के अर्थ क्या है? जब भी धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं भगवान साकार रूप में प्रकट होता हूं। अब आप देखिए, ये अर्थ होते ही क्या हुआ? कर्मकांड आ गया। नॉर्मल लोगों को जो उस अर्थ को समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि भगवान कृष्ण वो तो भगवान है, हमसे अलग हैं, डिफरेंट हैं।
अब दूसरे का अर्थ भी आप देख लीजिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। यानी कि आपको उद्धार देने के लिए, आपको बचाने के लिए भगवान कृष्ण ही आएंगे, वरना पूरी दुनिया में दुख तो है, विनाश है, असुर हैं, दानव हैं, वो शक्तियां कहीं ना कहीं आपसे बड़ी हैं। यानी कि क्या किया, एक ही समाज में उन्होंने एक तरफ नेगेटिव फोर्सेस को बड़ा खड़ा कर दिया आपके लिए, और दूसरी तरफ भगवान के नाम पर, भगवान कृष्ण कह लीजिए, भगवान राम कह लीजिए, ये तो नाम है, इनको खड़ा कर दिया कि भाई अब फाइट तो इनकी है। मगर दर्शकों, आप भी समझते हो कि ये बाहरी फाइट तो है ही नहीं, फाइट तो हमारे जीवन की ही है। हमें शरीर मिला है कुछ पर्टिकुलर कर्म करने के लिए, किसी अर्थ को पूरा करने के लिए। तो युद्ध भी किसका होगा? युद्ध भी तो हमारा ही होगा। अर्जुन कोई बाहर से थोड़ी आएगा, हम ही तो अर्जुन हैं। हमारे ही वो संशय हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कि हमें लगता है कि ये काम कर लेना चाहिए, ये काम नहीं कर लेना चाहिए। कभी हम, कामना का वेग आ गया, हम अपने ही रिश्तेदारों के साथ अपने आप को बॉन्ड कर लेते हैं, अटैच करने लग जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि कोई दूसरी एंटिटी भगवान के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में आएगी, वो हमारा उद्धार करेगी। यानी कि आप देखिए, सिर्फ अर्थ के फर्क से ही क्या हुआ, इंसान और भगवान दो अलग हो गए। और इनके साथ ही हमने क्या किया, दानव भी पैदा कर लिए। अब आप समझिए कि मनुष्य का जीवन तो एक ऐसा टेलर मेड रोबोट हो गया, जो बस पर्टिकुलरली इस दुनिया में सहने के लिए ही आता है। तभी वो जो श्लोक है कि जिसमें भगवान कृष्ण ने बोला कुछ और, उसका अर्थ कुछ और निकल गया, कि आपको कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं करनी। हालांकि जो 23 नंबर श्लोक है उसमें भी पर्टिकुलर यही बात आती है कि भाई, आपको कर्म करने के बाद भी सहने की सामर्थ्य आपके अंदर आनी चाहिए। अब यहीं पर बात है, भगवान कृष्ण क्या है? ये आपकी चेतना ही तो है। आपके अंदर जो परमात्मा का, उस बड़ी चेतना का छोटा सा अंश, छोटा सा स्वरूप, वो आपके अंदर खुद ही तो विद्यमान है। और आपकी जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कुछ भी हैं, ये किसके हैं? ये मन के हैं, कामनाओं के हैं, वासनाओं के हैं, इच्छाओं के हैं, आपकी डिजायर्स के हैं। आप देखिए कि ये जो चीज है, ये पर्टिकुलरली अब आपको समझ में आएगी कि क्यों मैंने इंटेंशनली फोर्थ और 10th हाउस को आपके सामने रखने की बात करी। अब दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि जैसे ही उन पंडितों ने, उन ज्ञानियों ने स्वार्थवश अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए भगवान नाम की एंटिटी का सृजन कर दिया, भगवान कृष्ण बना दिए। अब भगवान कृष्ण को उन्होंने कहा साकार रूप। अब साकार रूप सबने अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो जिसको अच्छा लगता था, किसी को बाल गोपाल अच्छे लगेंगे, किसी को भगवान कृष्ण का एक रूप अच्छा लगेगा, किसी को दूसरा रूप अच्छा लगेगा। अब भगवान कृष्ण के ही आप देखिए हजारों स्वरूप बन जाएंगे। और वो हजारों स्वरूप क्या है? बेसिकली जो आपको भगवान कृष्ण का रूप अच्छा लगता है, वो स्वरूप बन जाता है। भगवान कृष्ण का स्वरूप तो जो होगा सो होगा, वो गलत मैटर है। बट आपको जो अच्छा लगता है, आपके लिए वो ही भगवान कृष्ण है। अब आप देखिए, आप ही अगर आप सुंदर से भगवान कृष्ण के पसंद करते हैं, आप बाल गोपाल को पसंद नहीं करोगे। भगवान कृष्ण भी, नेचुरल बात है, शरीर रूप में जब कोई भी इंसान आएगा तो वो बूढ़ा भी होगा। अब बूढ़े भगवान कृष्ण को हो सकता है आप ना पसंद कर पाओ। अब इसी के साथ क्या हुआ, जैसे ही भगवान कृष्ण को साकार रूप में, भगवान के रूप में स्थापित कर दिया गया, तो उसके साथ ही क्या हुआ, कर्मकांड का खेल शुरू कर दिया गया कि भगवान कृष्ण को फला पेय पसंद है, फला खाना पसंद है, उनकी ये चीज उनको अच्छी लगती है, उनको ये इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। आप देखिए, साथ ही में कर्मकांड और रेमेडीज का खेल हो गया। अब उल्टी पुल्टी रेमेडी समाज में आपके सामने आती हैं, बहुत से लोग इनसे परेशान। और मुझे हैरानी ये होती है कि आप लोग, जो वो रेमेडीज आपको दी जाती हैं, अंदर से तो आप सब हंसते होंगे, और कहीं ना कहीं उन रेमेडीज को देने वाले इंसान को भी पता होता है कि भाई, इन रेमेडीज का कोई मीनिंग तो है नहीं, हम फालतू में बेवकूफ बनाने का खेल कर रहे हैं। तो कर्म कांड सिर्फ ज्योतिष के साथ नहीं,
ये उस सेल्फिश इंटरेस्ट की क्रिएशन है जो कहीं ना कहीं धर्म के थ्रू ज्योतिष के अंदर एंटर कर गई। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि कर्मकांड करो, भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो। भगवान कृष्ण ने सिर्फ क्या बोला, उन्होंने कहा मुझे जानो, मुझे समझो और अपने अंदर मुझे स्थापित कर लो, बाहर नहीं, अपने अंदर। यानी कि आपके अंदर उस जो चेतना के स्वरूप को है, आप उसको जानो, समझो और उस रास्ते पर आगे चल पड़ो। तो भगवान कृष्ण की कही बातें और जो गीता का सही अर्थ है उसको छोड़कर आजकल ज्योतिष में क्या है, कर्मकांड का ही बोलबाला हो गया। एक कागज पर लिखो, फला नदी में डाल दो, कहीं पे डाल दो, किसी को आग लगा दो, किसी मतलब जो जितना भी इलॉजिकल चीजें हो सकती हैं वो की जाती हैं। भगवान को ऐसे चीज अर्पित करनी है, आप मोबाइल पे कैसे सुन रहे हो, इतना कुछ मतलब। अब मतलब उस बात को बोलना नहीं चाहिए कि बहुत दुख होता है जब इस तरह की चीजें हमारे धर्म शास्त्रों के साथ जुड़ जाती है, उससे धर्म की हानि होती है। यही धर्म की हानि है, ज्योतिष शास्त्र की हानि होती है। तो नेचुरल एक बात है, कुछ लोगों को उठना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे, शस्त्र उठाने पड़ेंगे, युद्ध करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि आज के वीडियो में मेरी कही बातें बहुत से लोगों को चुभेंगी, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो सिर्फ अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए ये कर्मकांड वाली उल्टी पुल्टी चीजें वो करते हैं। सो दर्शकों, यहां पर आप भगवान कृष्ण द्वारा दी गई रेमेडी को सबसे बड़ी रेमेडी मान लो। उन्होंने क्या कहा कि 10th हाउस में कर्म भी आपको करना है और कर्म के साथ साथ आपको सहना भी है। यानी कि कर्म का फल जो भी आपको मिले उसे खुले हाथों से स्वीकार करना है और उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखना है, समर्पण की भावना कि प्रभु जो आपने दिया आपका धन्यवाद। उसमें थोड़ा ज्यादा गलत सही ये बिल्कुल भी नहीं हमें डालना। अब आप देखिए, अगर हम इस तरीके से कर्म करना सीख जाएंगे तो हमारा हर कर्म जब भगवान कृष्ण को ही समर्पित हो गया तो वो कर्म दैवीय हो गया, अच्छा फल देने वाला हो गया। और इसमें जुपिटर के ज्ञान की और अच्छे मन से, अच्छे इंटेंट से कर्म करने का खेल आ गया। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मैं बोल रहा हूं भाई उसको समझ लो आप, कि जीवन ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, इसके अलावा और कोई रेमेडी है ही नहीं। शनि को बेटर करने की इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं, कर्म को बेटर करने की इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं, कि आप सिर्फ सहना सीख जाइए, अपने अंदर पेशेंस ले आइए। तुरंत कर्म फल प्राप्त करने की जो इम्पेशंस वाली डिजायर्स आपके अंदर आती हैं उसको छोड़ दीजिए, यानी कि एक योगी की तरह कर्म करना सीख जाइए। और जो इंसान भी योगी की तरह कर्म करना सीख जाएगा तो वो क्या होगा, वो तो नेचुरल बात एक है कि वो अपने चेतना स्वरूप, यानी कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप आपके अंदर है वो आपके थ्रू दुनिया को दिखना शुरू हो जाएगा। भगवान कृष्ण को आपको हमेशा अपने अंदर जागृत करना चाहिए। यह युद्ध हमेशा आपके अंदर चलता है। आप देखो, कोई छोटी से छोटी बात होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जो अर्जुन को आए, आपको रोजाना आते हैं, मगर भगवान कृष्ण उसकी रेमेडी अध्याय 5 के श्लोक नंबर 23 में दे रहे हैं। बस उसको मान लो, ये मेरा निवेदन है आपसे। दर्शकों, ये था इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में अपना ओपिनियन आपके सामने रखने का, जिसमें मैंने कोशिश करी कि आपको सरल शब्दों में गीता के श्लोक का अर्थ भी समझा दूं और थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र को जो क्लीन करने की बात आती है कि हम उस दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। बाकी जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं वो इस वीडियो में भी कर रहा हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्ञान का चैनल है। इस चैनल को आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प चाहिए, क्योंकि ज्ञान अगर घर घर तक पहुंचेगा तो सबका बेनिफिट होगा। जो कर्मकांड का जो मायाजाल इस समय फैला हुआ है उसको तोड़ने में आपका सहयोग चाहिए। और यह सहयोग कैसे हो सकता है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब आप करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहे, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।
बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, दर्शकों, फोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज 9881 64480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बाकी इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।